अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोर्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डियर सोर्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमलिया का सेकंड लेक्चर जो है रिकॉर्ड करते हैं, जो है पाइलम पोरिफेरा। डियर सोर्स, आज के इस लेक्चर में हम पाइलम पोरिफेरा का इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, इसकी जनरल कैरेक्टर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, जो है एबिटेट है, सिमेट्री है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, साइज है, सेलुलर लेवल है, न्यूट्रिशन है, फूड है, स्केलेटन है और इसका लोकोमोशन और बॉडी जो है आप लोगों के साथ, ये जो है जनरल कैरेक्टर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। फिर तीसरे नंबर पे जो है हम इसकी बॉडी वॉल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, इसकी कंपोजिशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट फोर्थ नंबर पे जो है हम पाइलम पोरिफेरा यानी जो उसका एक टाइप है उसका स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। फिर 5 नंबर पे उसके रिप्रोडक्शन, जो दो टाइप्स है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। लास्ट में जो डेसोर्स हम पाइलम पोरिफेरा के जो इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। तो डेसोर्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस खूबसूरत सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक याद करें, क्लियर करें, तो हमारे साथ लास्ट तक रहें। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस शॉर्ट लेक्चर से। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइलम पोरिफेरा। अब लफ्ज पोरिफेरा जो है ये टू डिफरेंट वर्ड्स का कंपोजिशन है, दो डिफरेंट वर्ड्स से बना हुआ है। पोरी का मतलब पोर्स, पोर्स, पेरा का मतलब बेल, यानी ऐसा एनिमल्स जिसके अंदर पोर्स मौजूद हो, यानी सुराखें मौजूद हो, तो उस तरह एनिमल्स को हम पोरिफेरा कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका इट्स द फर्स्ट एनिमल्स ऑन अर्थ, ये सबसे पहला एनिमल्स है जमीन के ऊपर। इट इज द फर्स्ट एनिमल्स ऑन अर्थ, एनिमल ऑन अर्थ, ये सबसे पहला एनिमल्स है जमीन के ऊपर। दूसरा पाइलम पोरिफेरा, दोज एनिमल्स, उस एनिमल्स को हम कहते हैं दोज एनिमल्स व्हिच कंटेनिंग पोर्स, वो एनिमल्स जिसके अंदर पोर्स यानी सुराखें मौजूद हो, उस एनिमल्स को क्या कहते हैं? पोरिफेरा कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये जो है टोटल नंबर्स कितना है, टोटल जो नंबर है पाइलम पोरिफेरा का वो है, किसी किताब में लिखा हुआ है इसका टोटल नंबर जो है 10,000 है, 10,000 स्पीशीज लिखे हुए, किसी किताब में 5,000 स्पीशीज लिखे हुए, जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं अगर 5,000 है तो 5,000 स्पीशीज आप दिमाग में रखें, अगर 10 है तो 10 लिखे, तो टोटल जो है 5,000 जो है इसका या 10,000 जो है इसका स्पीशीज मौजूद होते हैं। फिर इसकी जो है इसका दूसरा नाम है डेसोस, इस दूसरे नाम को क्या कहते हैं? पाइलम पोरिफेरा का दूसरा नाम आल्सो कॉल्ड स्पोंजी। मैं यहाँ थोड़ा सा दूसरे पेन से लिखूं, क्या कहते हैं उसको? स्पोंजी कहा है। तो इसका दूसरा नाम है स्पोंजी। अब इसमें जो है अगर 5,000 है या 10,000 स्पीशीज है, इसमें से 150 स्पीशीज जो है, टाइप्स जो स्पीशीज है वो कहाँ रहते हैं? स्पीशीज जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। दिस पॉइंट्स नोट करें, फ्रेश वाटर। बाकी जितने हैं चाहे वो जितना, लेकिन 150 जो है 150 जो स्पीशीज है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, बाकी तमाम के तमाम जो है वो मेरीन वाटर में रहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका एबिटेट जो है मोस्टली मेरीन है, यानी पाइलम पोरिफेरा जो है मोस्टली मेरीन एनिमल्स होते हैं, जो मेरीन के अंदर मौजूद होते हैं, मेरीन वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। इसका जो नाम है, नाम किसने दिया? पाइलम पोरिफेरा नाम किसने दिया? नेम given by Robert Hills, by Robert Hills ने नाम दिया कब? 1836 में पाइलम पोरिफेरा को नाम दिया। तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल है कि यानी इसका इंट्रोडक्शन ये है कि पाइलम पोरिफेरा यानी पोरिफेरा वो एनिमल्स है, नाम से जाहिर है कि जिस एनिमल्स के अंदर पोर्स मौजूद हो तो उस एनिमल्स को हम पाइलम पोरिफेरा कहते हैं। ये जमीन के ऊपर सबसे पहला एनिमल्स है जो वजूद में है। इसका स्पीशीज जो है या 10,000 या 5,000 स्पीशीज हैं और इसमें से 150
जो स्पीशीज है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, बाकी तमाम के तमाम कहाँ पे मेरीन में रहते हैं। फिर इसका नेम जो है वो किसने दिया, रॉबर्ट हिल्स ने दिया 1836 में, इसने जो है नाम दिया। अब डिस्टेंस जनरल कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं, ये बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आते हैं जनरल कैरेक्टर्स। इसका एबिटेट क्या, जैसे मैंने बताया कि 150 जो है वो कहाँ रहता है, 150 जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, बाकी जितने भी है अदर जो है वो मेरीन में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मोस्टली क्या है, मोस्टली मेरीन, मोस्टली ये जो है मेरीन एनिमल्स होते हैं। फिर इसका सिमेट्री, यानी इसका कोई सिमेट्री नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि ये सिमेट्री है, ये क्या है, ये सिमेट्री है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके अंदर कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एब्सेंट है, तो हम इधर लिख देंगे कि एब्सेंट है, इसके अंदर कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। साइज कितना है डिस्टेंस, इसका साइज जो है मिलीमीटर भी है, फ्यू जो है मिलीमीटर है, और कुछ जो है सम जो है 1 मीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। तो अक्सर जो है वो मिलीमीटर है, लेकिन इसमें से कुछ जो है बड़े के इसमें जो है 1 मीटर का भी मौजूद होता है। सेलुलर लेवल जो है इसके अंदर कोई जो है ऑर्गन सिस्टम नहीं है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, इसके अंदर कुछ न्यूरॉन्स मौजूद है, सम न्यूरॉन्स प्रेजेंट है इसके अंदर। तो आपने दिमाग में रखना है कि सेलुलर लेवल जो है इसके अंदर सेल्स तो मौजूद होंगे, लेकिन इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज सिस्टम नहीं है, खास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, इसके अंदर खास नर्वस सिस्टम नहीं है, इसके अंदर खास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बल्कि फंक्शन हो रहा है, एक ट्रेड मौजूद है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो एक चीज मैंने कही वेटेड मोस्टली मेरीन है, लेकिन 150 जो है प्रश्न में थे, सिमेट्री जो है ये एसिमेट्रिकल है, कोई खास सिमेट्री नहीं है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर नहीं है, साइज जो है फ्यू मिलीमीटर है, और इसमें से एक जो है कुछ जो है वो मीटर तक भी है, बड़े भी मौजूद होते हैं। सेलुलर इसके अंदर कोई खास सिस्टम मौजूद नहीं। न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन खुराक कैसे हासिल करते हैं ये आपको पता है, ये एट्रोट्रॉपिक है, क्या है, एट्रोट्रॉपिक है। अब डियर स्टूडेंट्स एट्रोट्रॉपिक कौन सा एनिमल्स है, एट्रोट्रॉपिक वो एनिमल्स है जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता है, वो क्या है, एट्रोट्रॉपिक। ये खुराक हासिल कर रहे हैं, ये डिपेंडेंट है दूसरे फूड पे, यानी प्लैंक्टन्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं उसको खा दे, क्योंकि ये खुद एबिटेट में मैंने फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर लिखा है, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये खुद क्या है, एक इक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक है। एक्वेटिक वो एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं, एबिटेट इसका क्या है, एक्वेटिक है। फिर एक्वेटिक में 150 स्पीशीज जो है वो फ्रेश में रहते हैं, और बाकी तमाम के तमाम जो है वो मेरीन वाटर में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन ये हेटेरोट्रॉपिक है, खुराक तैयार नहीं कर सकते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे यानी डेट मटेरियल्स पे जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर डिपेंडेंट है, या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो है वो डिपेंडेंट है। जब ये वाटर प्लांट्स आते हैं, वाटर के जो लेले आते हैं, तो उसके जरिए से इसके अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, क्योंकि ये पूरी पैरा है, इसके अंदर छोटे छोटे सुराखें मौजूद हैं। उस सुराखों के अंदर वाटर जब एंटर होता है तो उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स या डेड मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी अंदर चले जाते हैं। तो फिर इसके अंदर जो सेल्स है वो सेल्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वाटर जो है दूसरे बड़े सुराख से उस कोलम्स के जरिए से बाहर निकल जाते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे सुराखों को ओस्टिया कहते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में मैं सारी चीजें बता दूंगा। तो ये जो खुराक है एट्रोट्रॉपिक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे या डेड मटेरियल्स पे डिपेंडेंट है, अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकता है। तो फूड जो है कौन सा फूड्स खाते हैं, फूड मैंने कहा कि ये जो है 20% जो है 20% जो है प्लैंक्टन से, प्लैंक्टन्स पर डिपेंडेंट है 20%। प्लैंक्टन्स जो है, प्लैंक्टन्स जो प्लैंक्टन भी है डिस्कस जो प्लैंक्टन एंड एनिमल्स लाइक माइक्रोब्स जो होते हैं, एनिमल्स लाइक जो एक्वेटिक एनिमल्स में जो है उसको ज़ूप्लैंक्टन कहते हैं, और प्लांट्स लाइक जो है वो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन
प्लैंकटन। तो प्लैंकटन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक्वेटिक है, जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं। और दूसरा जो है 80% की खुराक हासिल करते हैं कहां से? 80% हासिल करते हैं वो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी डेड मटेरियल्स जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जो सड़े हुए चीजें जो मौजूद होते हैं, डेड मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स वहां से हासिल करें। तो पूर्व भी क्लियर हुआ कि 20% प्लैंकटन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करें, उसमें जो प्लैंकटन भी है, फाइटोप्लैंकटन भी है। जो प्लांट्स लाइक है उसको फाइटोप्लैंकटन कहते हैं, जो एनिमल्स लाइक है उसको ज़ूप्लैंकटन कहते हैं। इस साथ साथ में 80% जो है ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल करते हैं। और साइड स्केलेटल सिस्टम इसके अंदर नीडल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, पतले स्ट्रक्चर मौजूद जो उसको सपोर्ट भी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी कर रहा है। उस स्केलेटन को क्या कहते हैं? उसको स्पाइकोल्स कहा जाता है। स्पाइकोल्स यहां देखिए, स्पाइकोल्स जो मौजूद है। अब मैं डायग्राम बताऊं, डिस्टेंस कंफ्यूज नहीं होना। डायग्राम में मैं बता दूं स्पाइकोल्स कहां मौजूद है, जो निडल लाइक, थ्री लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, इसको जो है मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। अब ये स्पाइकोल्स जो है ये दो चीजों से बना हुआ है। या तो ये है क्लिकोरियस, क्लिकोरियस यानी कैल्शियम से भी हो सकता है, कैल्शियम से बना होगा, या तो सिलिशियस, सिलिशियस का मतलब यानी सिलिकॉन से बना होगा, सिलिकॉन से बना होगा। तो ये जो स्पाइकोल्स है, जो स्केलेटल सिस्टम है या स्केलेटन है पोरिपेरा के अंदर, वो तो या तो कैल्शियम से बना होगा जो क्लिकोरियस कहते हैं, या तो सिलिकॉन यानी सिलिशियस कहा जाता है। ठीक है, तो दो चीजों से बना होगा। अब आते हैं लोकोमोशन। ये सारे जनरल कैरेक्टर्स बता रहा हूं, तो अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, नोटबुक उठाएं, जो पॉइंट्स बता रहा हूं साथ साथ आप नोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां से छोटे शॉर्ट लेक्चर से भी सारे जो पूरा टॉपिक है आपको कवर हो सकता है। तो लोकोमोशन कैसे करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपसे पूछ जाते हैं कि भाई पोरिपेरा के अंदर जो है वो लोकोमोशन कैसे करते हैं। एक मूवमेंट है, एक लोकोमोशन है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंसेस ये है दोनों के अंदर। मूवमेंट, द मोशन ओनली द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के अंदर जो मोशन कर रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आग हिला रहा हूं, मोशन है, बॉडी अपनी जगह पे जो है कायम है, लेकिन उस पार्ट्स के अंदर जो है मोशन मौजूद होता है, तो इसको मूवमेंट कहा जाता है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूं, जगह चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंखें हिल रहा है, आ रहा समझ? तो ये मूवमेंट है। सर जो है हिला रहा हूं, ये क्या है? मोमेंट है। आग हिल रहा है, मोमेंट है। लेकिन अगर मैंने जगह चेंज किया है, यहां से इसकी तरफ आया, फिर जो है मैं उस तरफ जा रहा हूं, अब ये क्या है? डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। तो ये जो लोकोमोशन करेगा, डिस्टेंस एडल्ट जो है, बड़े जो है, वो सिसेल है। क्या है? सिसेल यानी स्टेशनरी फॉर्म में मौजूद होती है। सिसाइल या स्टेशनरी फॉर्म में मौजूद। इसका मतलब ये है कि वो हरकत नहीं कर सकता है, लोकोमोशन नहीं कर सकता है, दे कांट चेंज देयर प्लेस, वो जगह चेंज नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। कौन सा? अगर इसमें एडल्ट है, बड़े जो है, अगर इसका लार्वा जो है, लार्वा डेप्सुलस, ये चीज दिमाग में रखिए कि इसका लोकोमोशन जो कर सकता है लेकिन एडल्ट नहीं कर सकता। एडल्ट क्या है? सिसाइल है, स्टेशनरी फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब लार्वा जो है वो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब ये है कि वो अपना जगह चेंज कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं मोटाइल हूं, मैं जगह चेंज कर सकता हूं, लोकोमोशन कर सकता हूं, नकल मकानी कर सकता हूं। अगर मैं एक स्पेसिफिक जगह पे कायम हूं, मैं जगह नहीं चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मूवमेंट कर रहा हूं, लेकिन जगह चेंज नहीं कर सकता, उसको हम सिसेट कहते हैं या स्टेशनरी कहते हैं। जो जगह चेंज कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो उसको हम मोटाइल कहते हैं। तो इसमें एडल्ट जो है वो सिसाइल है और लार्वा जो है वो मोटाइल है। अब बॉडी लेयर जो है, बॉडी इसका क्या है? सिंपल मल्टीसेलुलर है, दिमाग में रखिए, हैविंग नो ऑर्गन सिस्टम, इसके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, और ये एसिमेट्रिकल है, इसमें खास सिमेट्री नहीं है, ये ना बाई जो है लिटरल है, ये रेडियल है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये सिमेट्रिकल इसका स्ट्रक्चर है। अब तीसरे नंबर पे हम बॉडी वॉल्स की तरफ आते हैं कि इसके कितने वॉल्स होते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है आपको समझ ना आ जाए, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं, सब देखते रहे, सुनते रहे, लिखते रहे, बस खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे बॉडी वॉल्स में दो लेयर्स हैं, एक एक्टोडर्म है, एक एंडोडर्म। तो जिस मैंने कहा कि पहले लेक्चर से पहले मैंने जो लेक्चर बनाया हुआ था उसमें मैंने कहा कि जिस एनिमल्स के अंदर या उसके लार्वा स्टेज के अंदर या वहां पे दो लेयर्स मौजूद होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। तो इसके अंदर दो लेयर्स हैं, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म। तो ये क्या है? इसको कहते हैं डाइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। दो लेयर है, इट्स आउटर लेयर वॉल या आउटर लेयर वॉल है, इट्स इनर वॉल। आउटर जो वायर लेयर है वहां पे मैं बता दूं कौन सा है, वो पेनोपोडर्म,
पेनोकोडर्म से बना हुआ है। ये जो इनर वॉल है उसको कहते हैं कोनोडर्म। कोनोडर्म से बना हुआ है, ये जो है पेनोकोडर्म से बना हुआ है। तो दो लेयर्स है, इनर लेयर जो है वो कोनोडर्म से बना हुआ है और अंदर जो लेयर है आउटर जो लेयर है वो पेनोकोडर्म से बना हुआ है। ये पेनोकोडर्म लेयर का नाम है। अब ये लेयर बना हुआ है, इट कंपोज्ड बाय पेनोसाइट्स। समझ नहीं है, ऊपर लेयर को क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। इस लेयर को हम पेनोकोडर्म कहते हैं और अंदर जो लेयर है उसको कहते हैं कोनोडर्म। कोनोडर्म ये जो है ऊपर बाहर लेयर है उसको पेनोकोडर्म कहते हैं और अंदर जो है कोनोडर्म मौजूद होते हैं। ये बना हुआ इसके अंदर कौन से सेल्स मौजूद है, पेनोसाइट्स मौजूद होते हैं और अंदर जो वॉल है वो उसके अंदर कौन से सेल्स मौजूद है, कोनोसाइट्स मौजूद होते हैं, कोनोसाइट्स सेल्स मौजूद होते हैं। एंड इसको कहते हैं फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स। फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर फ्लैजेला भी मौजूद होते हैं, साइड पे फ्लैजेला भी निकले होगा, इसका फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स भी निकले होंगे क्योंकि ये इनर वॉल है, इनर वॉल से फ्लैजेला भी निकला होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन बिटवीन दीस टू डर्म्स, इन बिटवीन यानी इस दो डर्म्स, एक लेयर ये पेनोकोडर्म है, ये कोनोकोडर्म्स मौजूद होते हैं। इस दोनों लेयर्स के दरमियान जो बना हुआ है वो कौन सा चीज होगा, इन बिटवीन दीस टू डर्म्स इज अ जो है जेटेरियस मैट्रिक्स मौजूद है जिसको मेसेनोकाइमा कहते हैं, मेसेनोकाइमा। अब दरमियान में जो है, दरमियान में जो सेल्स मौजूद है, जो अमीबाइड सेल्स मौजूद होते हैं, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मेसेनोकाइमा कहते हैं। एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान जो जगह है, जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर अमीबाइड सेल्स मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेसेनोकाइमा कहते हैं। सिंगल बॉडी कैविटी, दरमियान में जो बड़ा सा बॉडी कैविटी मौजूद है, खाली जगह मौजूद है, उसको क्या कहते हैं, स्पोंजिकोल कहा जाता है। फिर आते हैं मिनी इनकमिंग यानी इनक्रंट पोर्स जो होते हैं, अंदर की तरफ जो बहुत ज्यादा पोर्स आए हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, उस पोर्स का नाम क्या है, ओस्टिया। अरे समझ। फिर जो बड़ा सा पोर्स है, यहां से बड़ा सुराख है, ये बड़े सुराख को सिंगल लार्ज आउटगोइंग या एक्सक्रंट पोर जो है उसको ओस्कुलम कहा जाता है। ये क्या है, ओस्कुलम, OSCULUM, ओस्कुलम। ये बड़े सुराख को, ये आउटगोइंग है, ये यहां से चीजें मटेरियल बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये छोटे पोर्स जो है अंदर की तरफ, यहां से वाटर और मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स इस एंटर हो रहा है, फिर यहां से जाकर ओस्कुलम के जरिए से बाहर निकलता है। साथ साथ में जो फ्लैजेलेटेड सेल्स है, जो इनर वॉल है, वहां पे जो सेल्स है वो सेल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो है इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है। ये बड़ा सुराख सिंगल है, उसको ओस्कुलम कहा जाता है, छोटे छोटे सुराख है जो है उसको हम क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, देखते हैं। अब स्ट्रक्चर जो है, मैं यहां पे इसका नाम लिखूं, पहला जो है, इस बड़े सुराख का क्या नाम है, इस बड़े जो है सुराख का नाम है ओस्कुलम। ओस्कुलम, इसको ओस्कुलम कहा जाता है। यहां पे जो बहुत ज्यादा पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराखें मौजूद होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओस्टिया कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। आ रहा समझ। यहां पे जो बायर लेयर है, क्योंकि डबल वॉल्स मौजूद होते हैं, जिसका बॉडी वॉल्स कितने, दो है। बायर वॉल्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम पेनोकोडर्म कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेनोकोडर्म। तो पहला वॉल जो है, ये वॉल, इसको कहते हैं पेनोकोडर्म। अब पेनोकोडर्म बना हुआ है या आउटर लेयर बना हुआ है, पेनोसाइट से बना हुआ है। फिर आते हैं इनर वॉल, ये वॉल जो है, ये कौन सा वॉल, ये इनर वॉल है। अब इनर वॉल को हम क्या कहते हैं, इनर वॉल को हम कहते हैं कोनोडर्म। ये जो है इनर वॉल, ये इसको कहते हैं कोनोडर्म। कोनोडर्म जो मौजूद होते हैं, इट कंपोज ऑफ कोनोसाइट्स से बना हुआ है। अब ये बॉडी कैविटी, दरमियान में जो बड़ा सा कैविटी मौजूद है, इस बड़ी कैविटी को हम क्या कहते हैं, उसको स्पोंजिकोल्स कहा जाता है। ये एक बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी को हम स्पोंजिकोल्स कहा जाता है। जस्ट उस पॉइंट्स नोट करते रहे, इसको कहते हैं स्पोंजिकोल। स्पोंजिकोल बॉडी कैविटी को कहा जाता है, खाली एरिया को कहा जाता है। अब यहां पे बिल्कुल निडल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है, इस तरह ये निडल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पाइकल्स कहा जाता है, यानी इसको हम स्केलेटन भी कहा जाता है।
ये है स्पाइकोल्स। स्पाइकोल जो है या तो कैल्शियम से बना हुआ है या तो सिलिकॉन से बना हुआ है। ये छोटे छोटे नेडल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको स्पाइकोल्स कहा जाता है। अब आते हैं हेडियोसोरस पॉइंट्स की तरफ। ओस्कुलम है, बड़ा सवाल है। ओस्टिया, इसके अंदर बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे सुराख है, जो इनकमिंग है वो आउटगोइंग है। यहाँ से जो वाटर है, वाटर करंट या वाटर के जो लेयरें आते हैं, तो यहाँ से इस सुराखों से वाटर इंटर हो जाते हैं। वाटर के साथ साथ अंदर क्या चले जाते हैं, प्लैंक्टन्स भी चले जाते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी इस सुराखों के अंदर चले जाते हैं। फिर वो आकर जो है स्पॉन्जिकोल्स के अंदर यानी बॉडी कैविटी के अंदर वो पानी भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये अटैच है, ये बड़े हैं, ये मेच्योर है, ये डल्ट है, तो ये रॉक के साथ क्या है, अटैच है। ये हरकत नहीं कर सकते, ये सिसाइड ये स्टेशनरी फॉर्म में मौजूद है, ये लोकोमोशन नहीं कर सकते एक जगह से, लेकिन इसके साथ जो है वाटर, जब वाटर करंट्स आते हैं, वाटर के लेयरें जब इसके साथ लगता है, तो उसकी वजह से इस सुराखों के अंदर, ओस्टिया के अंदर जो है वाटर्स इंटर हो जाते हैं। वाटर्स के साथ साथ जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स और प्लैंक्टन्स भी इंटर हो जाते हैं। फिर वहां बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स क्या करते हैं, उस जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है और प्लैंक्टन्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके अंदर, इस सेल्स के अंदर अगर वेस्ट मटेरियल है, फालतू चीजें हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वाटर के साथ शामिल हो जाते हैं और उस कोलम के जरिए से बाहर निकल जाते हैं। तो ये ओस्टिया के अंदर जो वाटर इंटर हो रहा है, फिर उसके अंदर जो यूजफुल प्रोडक्ट है यानी जो मटेरियल्स है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे माइक्रो हो, वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ वाटर को क्या दे रहा है, वेस्ट मटेरियल, तो फिर वो उस कोलम के जरिए से बाहर निकल जाते हैं। ये इस तरह ये अपना प्रोसेस कर रहा है। अब इस दो जो टर्म्स है, एक पेनोकोडर्म है, एक जो है कोनोकोडर्म जो मौजूद होते हैं, इसके अंदर दरमियान में जो है एक लेयर है जिसके अंदर सेल्स मौजूद, अमीबाइड सेल्स मौजूद होते हैं। इस तरह अमीबाइड सेल्स मौजूद होंगे इसके अंदर, ये जगह अमीबाइड सेल से बना होगा। तो इस जगह को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अमीबाइड जो सेल्स हैं उसको मेसेनकाइमा कहते हैं, अमीबाइड सेल्स। अमीबाइड सेल्स जो है इसको हम कहते हैं मेसेनकाइमा, ठीक है, मेसेनकाइमा इस दरमियान सेल्स को कहा जाता है। अब आते हैं टिश्यूज, रिप्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन हुआ, जनरल कैरेक्टर्स हुआ, बॉडी वॉल्स हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। अब आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। बहुत एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दोनों हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा ये है कि उसमें जो है वन पेरेंट से इन्वॉल्व होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है वहां पे जो है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व है, यानी स्पर्म और एग इन्वॉल्व होगा, और दूसरा जो है टू पेरेंट्स होंगे, वहां पे जो है दो पेरेंट्स होंगे। तो इसके अंदर दोनों प्रोसेस है, एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए से होगा। अब बडिंग क्या है? फॉर एग्जांपल मैं इधर एक पूरी पेड़ा बनाऊं, अब इसके अंदर छोटे छोटे सुराखें भी मौजूद होते हैं। ये छोटे सुराखों को क्या कहते हैं? रेस्टम्स। ये जो मैं बना रहा हूं, ये तो बड़ा सुराख है, इसको ओस्कुलम का है, लेकिन इस छोटे सुराखों को क्या कहते हैं? कम ऑन, क्या कहते हैं? ओस्टिया कहा जाता है। इस बड़े को ओस्कुलम कहा जाता है। फिर इसके अंदर भी ये देखिए, यहां से बडिंग निकलता है, बडिंग यानी एक छोटा सा बड निकल जाता है। बड निकल गया तो बड जो है बाद में वो अलग हो जाता है, उसी एक अलग पूरी पेड़ा बन जाता है। तो ये बडिंग के जरिए से जो क्या होता है, एसेक्सुअल यानी न्यू इंडिविजुअल पैदा हो सकता है। तो ये बडिंग जो है दो टाइप्स की होगी। बडिंग भी जो है होगा, जब एक ब्रांच निकलेगा, यहां से ब्रांच निकलेगा तो उसको बडिंग कहते हैं। अब ये बडिंग जो है एक्सटर्नल भी है, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। इंटरनल क्यों? दोनों इसके अंदर मौजूद है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इसके अंदर मौजूद है। आ रहा समझ? एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। एक्सटर्नल तो मैंने बता दिया कि यहां से एक बड निकला, फिर वो दरमियान से यहां से अलग हुआ और इसे एक अलग इंडिविजुअल बन गया, ये तो एक्सटर्नल। इंटरनल बॉडी के अंदर यहां एक सेल डेवलप हो जाता है इस तरह ऐसा, और बाद में उससे एक बड़ा सा बड बन जाता है, एक ब्रांच बन जाता है। फिर वो ब्रांच है यहाँ पे ओस्कुलम यानी स्पॉन्जिकोल्स बॉडी कैविटी में आ जाते हैं, फिर वो वाटर के जरिए से बाहर ओस्कुलम के जरिए से निकल जाते हैं और उसी एक अलग इन्वाइरल बन जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल बड को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं
जिम्यूल्स, क्या कहते हैं, जिम्यूल्स, जिम्यूल्स यानी इंटरनल बर्ड को जिम्यूल्स कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं, ये तो है। दूसरा है प्रेगमेंटेशन, प्रेगनेंट हुआ, टुकड़ों में वो अलग हुआ तो प्रेगमेंटेशन में भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी दो पेरेंट्स की, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला जो है इसमें हर्माफ्रोडाइट्स, हर्माफ्रोडाइट्स एक ऐसा स्पीशीज होते हैं जो बायसेक्सुअल होगा, यानी बायसेक्सुअल का मतलब ये है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स मौजूद हो, ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हो तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। अब जिसके अंदर एक प्रोसेस होगा जिसको प्रोटोनोडोरस कहा जाता है, प्रोटोनोडोरस कहा जाता है, जिसमें मेल गेमेट्स डेवलप बिफोर फीमेल, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले जो है मेल गेमेट्स सबसे पहले जो है डेवलप हो जाते हैं और आगे चले जाते हैं फीमेल एग के पास, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोटोनोडोरस कहा जाता है, प्रोटोनोडोरस कहा जाता है। इसमें अब ये सारे के जो एग्जांपल हैं जैसे साइकोन है, लेकोसोलिनिया है, इसी तरह एपिलिक्टेलिया है, स्पोंजिलिया है, ये सारे इसकी एग्जांपल्स है पोरिपेरा का। अब इंपॉर्टेंस क्या है, पोरिपेरा की इंपॉर्टेंस क्या है, यूज फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन वॉशिंग या बाथिंग कर रहा है तो उसमें मुख्तलिफ विटामिन यूज होगा तो उसमें पोरिपेरा का बहुत अहम रोल है। एब्जॉर्बिंग फ्लूइड एंड ब्लड, जब आप कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उसके पास कुछ एक ऐसे मटेरियल मौजूद होंगे, एक ऐसा पोरिपेरा जिसको स्पंज कहा जाता है, तो वो उसके जरिए से क्या करते हैं, जहां पे ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां पे इंजरी हुआ है उस जगह से वो ब्लड और फ्लूइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्बिंग के लिए एक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो भी किससे बना होगा, पोरिपेरा से बना होगा, तो वहां पे भी ये जो है ड्यूरिंग ऑपरेशन ये इस्तेमाल कर रहे हैं। साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए, साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो है लोग लगाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इस शॉर्ट लेक्चर में मैंने पाइलम पोरिपेरा के हवाले से उसका इंट्रोडक्शन, उसका जनरल कैरेक्टर्स, उसका जो है बॉडी वार्स, उसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शंस, इंपॉर्टेंस आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर इस शॉर्ट लेक्चर से या इस इंपॉर्टेंट लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी खास दुआओं में अदल एजाज हिम्मत को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।